हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। गीत जो अब तक उदास थी, एकदम खुश हो गई थी। उसका चेहरा चमकने लगा था। वो नवदीप और पम्मी के साथ स्टेज पर नाचने चली गई। वंश सभी से बातें करता हुआ गीत की तरफ देख रहा था। उसने रेड सूट पहना हुआ था, बहुत अच्छे से मेकअप किया हुआ, खुले बाल, मांग में टीका, कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों में चूड़ियां। वंश की नजरें इस पर ठहर रही थीं। बहुत कम बार हुआ था कि वो ऐसे तैयार हुई थी। फिर वंश का ध्यान गीत के पैरों की तरफ गया। उसने वही पायल पहनी हुई थी जो उसने गिफ्ट की थी। गीत अपनी बहनों और सहेलियों के साथ नाच रही थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग वंश में ही अटका हुआ था। कैसे उसने मुझे भागकर गले लगा लिया? वो मेरे लिए जहां तक आया है। सिमरन ने तो कहा था कि अगर वो सचमुच मुझसे माफी मांगना चाहेगा तो मुझे फोन करेगा, मगर वो तो खुद चला आया। इस बात का क्या मतलब है? हो सकता है इससे कोई चंडीगढ़ ऑफिस में कोई काम होगा, इसलिए जहां आ गया। गीत नाचते हुए खुद से बहुत से सवाल कर रही थी। उसकी नजर वंश पर जाती, वो सभी लोगों के साथ हंस बोल रहा था। कई बार उन दोनों की नजरें आपस में मिली थी। वो दोनों तो नहीं, पर उनकी नजरें आपस में उलझने लगी थीं। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बात करना चाहते थे, मगर जिस जगह, जिस माहौल में बैठे थे, वहां पर बात करना मुश्किल था। जब भी गीत और वंश की नजरें मिलती, तो वो उसे एक स्माइल दे देता, जिस पर गीत इधर-उधर देखने लगती। गीत ने नोटिस किया, वंश बातें करता हुआ लगातार ड्रिंक कर रहा था। कहीं ये ज्यादा न हो जाए। गीत को ख्याल आया, इन सबको तो आदत है पीने की। अगर वंश कभी पीते हैं। वो उनको नाचते हुए छोड़ वंश की तरफ जाने लगी। तुम कहाँ जा रही हो? पम्मी ने पूछा। मैं अभी आती हूँ। गीत वंश के पास पहुँच गई। पम्मी और नवदीप भी उसके पीछे ही पहुँच गई थीं। आप हम सभी को नाचने के लिए बुलाने आए हैं, पम्मी के हस्बैंड जस ने कहा। बिल्कुल भी नहीं, वो हमें पीने से रोकने के लिए आई है, नवदीप कहने लगी। इन सभी लड़कियों से मैं बात करता हूँ, रवनीत बीच में बोला। कोई काम था? रवनीत अपनी जगह से खड़ा हो गया। गीत ने रवनीत की बाजू पकड़ी और उसे साइड पर ले गई। वंश को आदत नहीं है इतनी पीने की, वो तो कभी कभी ड्रिंक लेते हैं, उसे पिलाना बंद करो। उसकी बात पर वो हंसने लगा। वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, उसने तो एक भी ड्रिंक नहीं ली। क्या? गीत वंश की तरफ देखने लगी। हाँ, जब जीजा जी ने ड्रिंक करने से मना कर दिया तो मैंने कहा सबका साथ देने के लिए कोल्ड ड्रिंक पी लो। भाई क्या बातें हो रही हैं, हमें भी तो सुना दो, जस कहने लगा। चलो हम सब नाचते हैं। नवदीप के कहने पर वंश के साथ साथ जो वहाँ पर थे सभी को खड़ा कर लिया। वंश के लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल नया था। जहाँ का माहौल उसके वहाँ से बहुत डिफरेंट था, और साथ में ही बहुत जल्दी मिक्स होने वाले लोग थे। वो सभी लोग उसके साथ इस तरह से मिक्स हो चुके थे जैसे वे वंश को कितने दिनों से जानते हैं। सभी नाचने के लिए स्टेज पर चले गए। पहले जीजाजी और गीत नाचेंगे, रवनीत कहने लगा। बिल्कुल काका जी, आप आ जाओ, परविंदर ने कहा। वंश नोटिस कर रहा था कि उसे जहाँ पर काफी लोग काका जी कहकर बुला रहे हैं। मेरा नाम तेग वंश है, आप मुझे वंश कह सकते हैं, काका जी मेरा नाम नहीं है। तभी गीत उसके पास आई और धीरे से उसके कान में कहा, आप इस घर के दामाद हैं, आपको रिस्पेक्ट के तौर पर काका जी कहा जा रहा है। उसकी बात पर वंश मुस्कुराया। ठीक है, वहाँ पर सबसे पहले जिसकी शादी है वो नाचेगा, नवदीप कहने लगा। तभी गुरदीप, जो अभी तक वहाँ पहुँचा था, उसकी शादी थी, वो आ जाता है। ठीक है, पहले मैं नाचता हूँ। सभी लड़कियाँ साइड पर खड़ा होकर देखने लगीं। सभी लड़के नाचने लगे। बारिश भी उन लोगों के साथ ही भांगड़ा डाल रहा था। तभी गाना चेंज होता है और दिलप्रीत ढिल्लों का सॉन्ग शुरू होता है। चढ़ती जवानी मुंडा लाट वर्गा, ठंडे की सभा दी जिवे मुन गोरिये, सौरे यार बेली खडवैली जट दे, नहीं इकट्ठी कीती परचून गोरिये, बैरिया नाल फिरती हिक जट दी, नैना दे कपल तेरे नाल फिर दे, वैल पुनः गबरून सूट करदा, तेरे उत्ते रंगल दुपट्टे जच दे। जैसे ही ये गाना स्टार्ट हुआ, वंश और लड़कों के साथ स्टेज पर नाच रहा था, उसने साइड पर खड़ी हुई गीत का हाथ पकड़कर उसे नाचने के लिए खींच लिया। वंश के ऐसा करने से सभी लड़के साइड पर हो गए और उन सभी ने मुस्कुराकर उन दोनों को नाचने का इशारा किया। भंगड़ा डालते हुए कई बार वंश ने गीत का हाथ में पकड़ा और कपिल भी उन सबके साथ आ गए थे। वंश और गीत एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय कर रहे थे।
वो नाचते हुए बीच बीच में एक दूसरे की आंखों में देखते। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। गीत को वंश की आंखों में वो नजर आ रहा था जो आज तक कभी नजर नहीं आया था, और गीत ने भी वंश की चमकती हुई आंखें पहली बार देखी थी। चलिए हम लोग खाना खा लें, वंश से गीत ने कहा। वो अकेले में वंश से बात करना चाहती थी। वो दोनों प्लेट्स में खाना डाल ही रहे थे। मैं आपसे एक बात पूछूं? गीत ने कहा। हाँ पूछो, आप जहाँ किस लिए आए हैं? इससे पहले कि वंश उसे जवाब देता कि पम्मी वहाँ चली आई। अब हम सभी को दिखाने के लिए 2 प्लेट्स। उसने गीत के हाथ से प्लेट पकड़ ली। इसमें से मैं खाना खा लूंगी, वो भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम दोनों या अपनी प्लेट में खाना डालकर वहीं आ जाओ। उसने गीत से प्लेट पकड़ ली, अपने और अपने हस्बैंड के लिए खाना डालती हुई चली गई। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वंश ने अपनी प्लेट में दोनों के लिए खाना लिया और वहाँ चला गया। वे दोनों एक ही प्लेट में खा रहे थे। खाना खाते हुए बीच बीच में जब दोनों की नजरें मिलती तो गीत इधर उधर देखने लगती, मगर वंश मुस्कुराने लगता। उसने एक बार भी अपनी नजर नहीं चुराई थी। अब जहाँ तक तुम्हारा पीछा आया हूँ तो पीछा तो नहीं हटने वाला मैं। जब तक मुझे तुमसे प्यार नहीं था बात अलग थी, मगर अब तुम मेरी हो मुझे पता है। वो खाना खाते हुए उसे ही देख रहा था। वो आसपास का माहौल देख रहा था। काफी अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा माहौल था। वंश इतना कंफर्टेबल था कि उसे लगा ही नहीं कि वो पहली बार आया है। वो पंजाबी बोल रहे थे तो कहीं कहीं वंश को समझने में प्रॉब्लम आ जाती, मगर असल में गीत कैसी थी शायद उसे आज दिखने लगा था। वो खाना खाते हुए सभी से बातें कर रही थी। सभी लोग ही अपना खाना लेकर गीत और वंश के पास ही आने लगे। वहाँ पर और चेयर्स लग चुकी थीं और सब वंश से बातें कर रहे थे, उसके बारे में पूछ रहे थे। इसी बीच गीत के दादाजी वहाँ आ गए। वो चेयर लेकर वंश के पास बैठे। ऐसे मत सोचना कि गुरजीत नहीं है, गुरजीत भी मेरे बेटे जैसा था और हम सब तुम्हारे हैं। दादाजी गुरजीत की बातें करने लगे। अगर आज वो होता तो बहुत खुश होता आपके आने से, मगर काका जी याद रखिए हम भी आपके ही हैं और हमारी बेटी बहुत किस्मत वाली है, आपके घर में भी खुशियाँ ले आएगी। गीत बहुत प्यारी बच्ची है। आप लोगों की शादी जिस तरह से हुई हम नहीं आ सके और फिर गीत ने भी आने से हमें मना कर दिया था, मगर हम आएंगे आपके यहाँ। आपसे आपके पिताजी से तो हमारी अच्छी जान पहचान है, अच्छे आदमी हैं, आते रहते थे यहाँ पर जब गुरजीत जिंदा था। उनके बाद बहुत कम मिलना हुआ है। वो दादाजी राजवीर की बात करने लगे। तभी एक औरत वहाँ आती है। वो औरत वंश से पहले मिल चुकी थी। गीत, आप लोगों के रहने का इंतजाम मैंने यहीं कर दिया है, तुम अपने घर मत जाना। मगर ताई जी यहाँ पर तो पहले ही बहुत गेस्ट हैं, हम तो पहले ही वहीं रुकने वाले थे। अगर आप मेरी वजह से कह रही हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कहीं भी रह सकता हूँ, वंश ने कहा। गीत के घर में 3 बेडरूम थे, जहाँ 2 कमरों में रवनीत अपने दोस्तों के साथ था। गीत के कमरे में मम्मी, नवदीप और पम्मी रुकने वाली थीं। मम्मी और नवदीप तुम दोनों यहाँ रुको, वहाँ पर 2 कमरों में मेरे फ्रेंड्स ठहरे हुए हैं। एक जो गीत का कमरा खाली है वहाँ पर गीत और जीजाजी चले जाएंगे, रवनीत ने कहा। क्योंकि गांव में शादी की वजह से बाहर से गेस्ट आए थे और जहां कोई होटल तो था नहीं, तो सभी लोगों का जहां घर में ही रहने का इंतजाम किया गया था। गीत, तुम्हारा घर कहाँ है? वंश पूछने लगा। पीछे जो दीवार दिख रही है उसकी दूसरी तरफ हमारा घर है, बीच में रास्ता है तो हम लोग यहीं से चले जाते हैं, गीत ने कहा। मगर आपकी गाड़ी होगी और उसमें सामान होगा तो हमें बाहर से दूसरी गली से जाना पड़ेगा। चलिए हम चलते हैं, गीत ने वंश से कहा। वे दोनों गाड़ी के पास पहुँचे। रवनीत उनके साथ था। बाहर का अंधेरा, आधी रात हो चुकी थी। रवनीत ने गीत की तरफ देखा। गीत, गाड़ी तुम ले जाओ, जीजा जी को रास्ता पता नहीं चलेगा और अंधेरा भी है, छोटी छोटी गलियां हैं, उनके लिए मुश्किल होगा। ठीक है मैं चला लेती हूँ। वो रवनीत से चाबी पकड़ने लगी, क्योंकि जब वंश आया था तो गाड़ी गेट पर खड़ी थी, तब गाड़ी उसी ने पार्क की थी, तब से चाबी रवनीत के पास थी। गीत ड्राइविंग साइड खोलने लगी। रैंगलर जीप का डोर जिस कॉन्फिडेंस से गीत खोल रही थी ये देखकर वंश काफी हैरान था। वो गाड़ी स्टार्ट करती है, वंश उसके पास बैठता है, गीत गाड़ी चलने लगती है। उसकी बात सही थी, छोटी छोटी गलियों में से लेकर वो 10 मिनट में ही घर पहुंच गए थे। उनके पहुंचने से पहले रवनीत दरवाजा खोलकर खड़ा था। वो बीच के रास्ते में से वहां आया था। वे दोनों गाड़ी से उतरते हैं। घर ज्यादा बड़ा नहीं था मगर खूबसूरत था।
जिस घर से वो आए थे उस घर से इस घर का बहुत फर्क था। दोनों अंदर की तरफ आते हैं। रवनीत भी अपने दोस्तों के साथ यहीं रुका हुआ था। वंश रवनीत और गीत के साथ अंदर आता है। लॉबी में गीत की अपने पेरेंट्स के साथ कई पिक्चर्स लगी हुई थीं। वो मुस्कुराकर उन पिक्चर्स को देख रहा है। जीजू, आपका कमरा उधर है, रवनीत ने कहा। आप सुबह के थके हुए हैं, रेस्ट कर लीजिए। इस चुड़ैल की पिक्चर्स फिर देखते रहिए। उसकी बात पर वंश मुस्कुराकर कमरे में चला गया। गीत आते ही किचन में चली गई थी। वो पानी की बोतल उठाए कमरे में आती है। वंश खड़ा हुआ गीत के कमरे में लगी हुई उसकी बड़ी सी पिक्चर्स देख रहा था। ये तस्वीर कब की है? वंश ने पूछा। उस तस्वीर में गीत ने घुटनों तक फ्रॉक पहनी हुई थी। पिंक कलर की फ्रॉक पर खुले हुए बाल और बड़ी ही प्यारी क्यूट सी पिक्चर थी। वो किसी झरने के पास बैठी थी। जब मैं बीए फाइनल में थी तब की है। हमारा ट्रिप गया था शिमला, वहीं खिंचवाई थी। ये वही जगह है ना जहाँ तुम उस दिन अकेले भी गई थी? हाँ, कैसी झरने के पास वही जगह है। आप चेंज कर लीजिए। वंश का सामान कमरे में पहुँच चुका था। गीत, सूटकेस से मेरे कपड़े, मेरा नाइट सूट निकाल दो। वंश की बात पर गीत ने हैरानी से देखा। ठीक है। गीत वंश का सूटकेस खोलती है। थोड़ी ही देर में वंश भी चेंज करके आ चुका था।